हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ वाला पर। आज हम अपनी इस वीडियो में पढ़ने वाले एक केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो ये प्रिंसिपल आपका काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये बीएससी के 4th सेमेस्टर में केमिस्ट्री में भी दिया हुआ है और 4th सेमेस्टर की जो फिजिक्स है उसमें भी दिया हुआ है और दोनों में ही ये जो टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपको इस जो प्रिंसिपल है इसे नहीं छोड़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। देखिए, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम समझ लेते हैं कि जो हाइजेनबर्ग था इनका ये प्रिंसिपल कहना क्या चाह रहा था। देखिए, जो हाइजेनबर्ग था इन्होंने बताया था कि अगर कोई भी एलिमेंट्री पार्टिकल है वो अगर v वेलोसिटी से मूव कर रहा है या हाई स्पीड से जो है मूव कर रहा है तो उसमें दो कंडीशन होगी। एक तो उस पार्टिकल का वेलोसिटी होगी और एक उस पार्टिकल का मोमेंटम होगा। तो जब भी कोई पार्टिकल मूव करता है तो हम उसकी जो पोजीशन है उसको और जो उसकी वेलोसिटी होगी पार्टिकल की उसे, इन दोनों को हम एक साथ फाइंड नहीं कर सकते हैं या कह सकते हैं कि कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। अब इसको समझते हैं हम किसी एग्जांपल के थ्रू। देखिए, मान के चलिए ये कोई फ़ैन है, ठीक है। अभी ये फ़ैन क्या है, स्टेबल कंडीशन में है, मतलब रुका हुआ है, अभी फ़ैन ये मूव नहीं कर रहा है। तो इस समय क्या होगा, हम इस फ़ैन की पोजीशन पता कर सकते हैं कि इसकी कौन सी पंखड़ी किस डायरेक्शन में है या कहाँ पर प्रेजेंट है। लेकिन अगर दूसरी तरफ हम इस फ़ैन को मूव करा देते हैं, चला देते हैं, तो जैसे ये फ़ैन घूमना स्टार्ट होगा तो और हम इसकी स्पीड को बढ़ा देंगे, इसकी वेलोसिटी को बढ़ा देंगे, तो उस समय क्या होगा, हम इस फ़ैन की वेलोसिटी को तो पता कर सकते हैं कि ये इस फ़ैन की वेलोसिटी कितनी है जब ये मूव कर रहा है, लेकिन उस समय इसकी पोजीशन को हम नहीं पता करें पाएंगे कि इसकी कौन सी पंखड़ी किस डायरेक्शन में है या कहाँ पर इसकी पंखड़ी घूम रही है। तो यही बात हमारे जो हाइजेनबर्ग ने बताई थी कि ये कोई भी पार्टिकल अगर हमारा v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, जो भी कि काफ़ी हाई वेलोसिटी होनी चाहिए, तब हम क्या करेंगे, उस पार्टिकल की वेलोसिटी को और जो उसकी पोजीशन होगी इन दोनों को एक साथ फाइंड नहीं कर सकते। अगर हम वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसकी जो पोजीशन है वो अनसर्टेन रहेगी, और यदि हम उसकी पोजीशन को डिटरमाइन कर रहे हैं तो उसकी जो वेलोसिटी है वो अनसर्टेन रहेगी। दोनों को हम एक साथ फाइंड नहीं कर सकते। ये चीज़ क्या बता रही है, हमारी हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी का प्रिंसिपल बता रहा है। अब देखते हैं हमने थ्योरी में किस तरीके से इसे लिखा है। तो देखिए, थ्योरी में लिखा गया है कि अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इफ़ एनी पार्टिकल इज़ मूविंग हाईली, यदि कोई पार्टिकल जो है वो काफ़ी हाईली मूव कर रहा है, देन वी नॉट गेट डिटरमाइन, तब हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं टू द पोजीशन एंड वेलोसिटी टुगेदर। मतलब अगर कोई भी पार्टिकल है वो हाईली मूव कर रहा है तब हम उसकी वेलोसिटी और पोजीशन इन दोनों को एक साथ डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। और अब देखते हैं आगे क्या लिखा है। आगे इस प्रिंसिपल में लिखा है कि इफ़ वी कैलकुलेट टू द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, यदि हम किसी पार्टिकल की वेलोसिटी को कैलकुलेट कर रहे हैं, देन देयर मोमेंटम इज़ अनसर्टेन, तब क्या होगा, उसकी जो मोमेंटम होगा वो अनसर्टेन होगा। और एंड इफ़ वी कैलकुलेट टू द मोमेंटम ऑफ पार्टिकल, और यदि हम उस पार्टिकल का मोमेंटम कैलकुलेट कर रहे हैं, देन देयर वेलोसिटी इज़ अनसर्टेन, तब उसकी जो वेलोसिटी होगी वो अनसर्टेन रहेगी। ये क्या कहलाता है, हमारा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी का प्रिंसिपल कहलाता है। और नीचे लिखा है कि दिस प्रिंसिपल होल्ड गुड फॉर एलिमेंट्री पार्टिकल। इसका मतलब है कि जो हमारा ये प्रिंसिपल है वो एलिमेंट्री पार्टिकल के लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर साबित हुआ है। अब एलिमेंट्री पार्टिकल कौन से होते हैं, वे पार्टिकल जो काफ़ी छोटे छोटे होते हैं, जैसे जस्ट लाइक हम इलेक्ट्रॉन की बात कर सकते हैं, प्रोटॉन की बात कर सकते हैं। ये क्या होते हैं, काफ़ी छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो मूव करते समय हम इसकी क्या वेलोसिटी को और जो इसकी पोजीशन होगी या मोमेंटम कह सकते हैं उसको, इन दोनों को एक साथ फाइंड नहीं कर सकते हैं। अगर हम इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को फाइंड करेंगे या डिटरमाइन करेंगे तो इसका जो मोमेंटम होगा वो अनसर्टेन होगा, और यदि हम इसके मोमेंटम को फाइंड कर लेते हैं तो इसकी जो वेलोसिटी होगी वो अनसर्टेन रहेगी। यही बात क्या कहती है हमारी हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो आई होप आपको ये प्रिंसिपल समझ में आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो सबसे पहले आप पर पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।